साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। अभी मैं आप लोगों को एक सुंदर सूत्र उपदेश बताने जा रहा हूँ। इस सूत्र उपदेश में, ये भगवान बुद्ध जी का बुद्ध वचन है, तो ये सूत्र उपदेश में आप लोगों को अच्छा से सीख सकता है, समझ सकता है कि आखिर दान देने से हम लोगों को कैसा फल मिलता है। लोग दान देते हैं तो हम लोग अगला जन्म जाएंगे तो, या अभी इस जन्म में हो सकता है, मनुष्य लोक में हो सकता है, या तो मनुष्य लोक में भी अगर भिक्षु बन गए तो वैसा लोगों को मतलब दान का फल कैसे मिलता है, आप दान देते होंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सूत्र उपदेश का नाम है सुमना सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय में आता है, तो बहुत ही सुंदर सूत्र है। तो शायद आप लोग सुने होंगे, सुने हैं तो बहुत अच्छा है, फिर से सुनकर फिर से अच्छा से समझ लीजिए, ताकि ये धर्म कारण है। धर्म कारण कितना बार भी सुनिए कम है। श्रद्धा जगाइए भगवान बुद्ध जी के प्रति, भगवान बुद्ध जी का जो भगवान बुद्ध जी बताएं बुद्ध वचन, श्री सद्धर्म के प्रति और आर्य महासंघ के प्रति श्रद्धा जगाइए कि इतना मतलब कि सुंदर परिशुद्ध बुद्ध वचन आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, वो भी आजकल दुनिया में। आजकल दुनिया में कितना अधर्म फैल गया है, कितना अधर्म कर रहे हैं लोग, कितना लोग पाप कर रहे हैं। ऐसा दुनिया में आप लोगों को इतना सुंदर, इतना परिशुद्ध बुद्ध वचन अर्थात भगवान बुद्ध जी जो बताएं वो धम्म आप लोगों को सुनने को मिल रहा है, तो आप लोग बहुत बड़ा भाग्यशाली हैं। तो ये सूत्र उपदेश में बहुत सुंदर सुंदर कारण हैं, तो आप लोगों को अच्छा से समझ सकता है। तो क्या होता है, हम ये अभी प्रिंट करके लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पाली में, तो आपको हिंदी में बताएंगे क्या होता है। तो सूत्र उपदेश ऐसे शुरू होती है। एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिका से आरामे। भगवान बुद्ध जी अनाथ पिंडिक जो विहार पूजा किया था, उस आश्रम विहार में भगवान बुद्ध जी उसमें थे। ठीक है। तो उसी समय सुमना राजकुमारी, क्या आप लोग जानते हैं सुमना राजकुमारी? सुमना राजकुमारी मतलब कि कौशल राजा का बेटी थी। सुमना राजकुमारी 7 साल में ही, मतलब जिस उनका उम्र जो जब 7 साल था उसी समय वो सोतापन फल को प्राप्त किया था। सोतापन हो गई थी, मतलब मार्ग फल को प्राप्त किया। देखिए कितना बुद्धिमान होगा, कितना पुण्यवान होगा। हम लोग अभी इतना बड़ा हो गए फिर भी कुछ भी नहीं, दुर्भाग्य हम लोग के लिए। तो राजकुमारी सुमना का एक पुत्र हुआ था। तो जिस दिन राजकुमारी सुमना का गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ था, उसी दिन एक दासी का भी पुत्र जन्म लिया था, दासी का गर्भ से भी। तभी दोनों का एक ही दिन जन्म हुआ, दासी पुत्र भी और राजकुमारी का भी पुत्र भी, राजकुमार। ठीक है। तो क्या होता है, दोनों में से दोनों का एक ही दिन जन्म हुआ, तो क्या हुआ, दोनों को अभी नाम रखने का दिन आया था, दोनों को एक ही जगह पर रखा, कि दोनों एक ही दिन जन्म लिया, तो इसलिए एक ही रूम में रखा था। और वो रूम में लेकिन क्या था, जो दासी पुत्र था उसको नीचे रखा था, नीचे एक चटाई पर बिछाकर नीचे सुला दिया था। जो राजकुमारी सुमना देवी का पुत्र था, जो उसको बहुत सुंदर से एक डोली पर सजाकर, और पूरा मतलब सोना से सजाया हुआ है, बस बहुत सुखोपभोगी बोलते हैं, सुखी से, मतलब अच्छा से तकिया गद्दा के बीच में पूरा सुंदर से वो बच्चा को रखा हुआ था। अभी ये बहुत सुखी से है, वो बेचारा दासी पुत्र नीचे है। ठीक है, नीचे चटाई पर। तो दोनों वो नीचे देखा, वो छोटा बेटा वो भी ऊपर देखा।
तो दोनों का उस समय क्या होता है, एक आश्चर्य बात, स्मरण शक्ति आ जाता है। मतलब पिछला जन्म देखने का जो होता है वो पिछला जन्म याद आने लगता है वो दोनों को। पिछला जन्म कभी कभी होता है, कोई कोई लोगों को पिछला जन्म याद आ जाता है। तो इन दोनों को भी याद आया। तो ये राजा का बेटा था। तो ये बेटा देखने के बाद बोला, अच्छा तुमको याद है, तुम हम लोग दोनों एक दोस्त थे एक जन्म में। दोस्त था दोनों। देखिए, हम बोले थे तुमको पुण्य करो, पुण्य करो, नहीं तो देख रहा है अभी सुख नहीं मिल रहा है तुमको। हम देखो कितना सुखी से सोए हुए हैं और तुम नीचे चटाई पे सोया हुआ, इसलिए हम बोले थे दान देने के लिए। तो वो बेटा नीचे से बोलता है, दासी पुत्र, हाँ हाँ वो क्या है, वो सब भी चार महाधातु है, पृथ्वी आपो तेजो वायु है, वो भी सुख अनित्य है करके वो भी बोलने लगा। देखिए, तो ये दोनों बात चल रहा था। तो ये दोनों का काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय का वो बात था। क्या होता है, दोनों काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय में दोनों चीवर पहने हुए थे, भिक्षु थे, और दोनों शीलवान थे, दोनों प्रज्ञावान थे, धर्म की रास्ता पर चलते थे। लेकिन एक था जो दान देता था, दूसरा दान नहीं देता था। बस यही फर्क था। श्रद्धा में समान था, शील भी दोनों का समान था, प्रज्ञा भी समान था, सेम था। लेकिन एक था जो दान देता था, एक था जो दान नहीं देता था। तो वही दोनों मृत्यु के बाद, वो दोनों भिक्षु का मृत्यु हुआ, मरने के बाद वो दोनों तावतीं दिव्य लोक में जाता। शीलवान था, गुणवान था, धर्म की रास्ता पर चलता, तावतीं दिव्य लोक में जाता था। तावतीं दिव्य लोक में पूरा सुख सहन किया। काश्यप भगवान बुद्ध जी से गौतम भगवान बुद्ध, हमारे भगवान बुद्ध जी के समय तक वो दिव्य लोक में वो दोनों सुख सहन किया, सुख भोग। अभी जब ये राजकुमारी सुमना का गर्भ धारण था, तो वो जो दान देता था वो राजकुमारी सुमना का पेट में, गर्भ में आता है। और जो दान नहीं दिया था, जो भिक्षु, वो दासी पुत्र। ठीक है, तो वही दोनों बात कर रहा था कि तुमको बोले थे कि दान देने के लिए, तुम नहीं दिया। तो वो दोनों बात करते समय वहीं पर सुमना देवी थी। सुमना देवी सुनते समय सुमना देवी को आश्चर्य लगा, अरे बाप रे बाप, ये दोनों को अभी तो नाम भी नहीं रखे हैं, दोनों बच्चा है, इतना छोटा में कैसे कोई बात कर सकता है, मतलब बोल रहा है दोनों। सोचिए तो, इतना छोटा में कैसे कोई ऐसे बोल सकता है दान नहीं दिया, सुनाई दिया उसको। ये राजकुमारी सोची सुमना देवी कि अरे हम अगर किसी बाहर लोगों को बोलेंगे तो सोचेगा इन लोग चाहे तो ये पागल है या तो उन लोग कुछ दिक्कत है उन लोग बच्चा में। ठीक है, तो ये किसी को नहीं बोली। क्या हुआ, ये तुरंत भगवान बुद्ध जी के पास गई। अकेले नहीं जाता, राजकुमारी 500 राजकुमारियों के साथ, मतलब उसका भी सहेली रहती होगी ना, राजकुमारी है ये विशाखा, तो नहीं, ये सुमना देवी जो है राजकुमारी थी, तो इसका सहेली 500 राजकुमारियां के साथ 500 रथ पर सज धज के जाती है। कहाँ? भगवान बुद्ध जी से मिलने के लिए। तो वहीं से शुरू होता है ये सूत्र उपदेश। अभी सूत्र उपदेश का जो शुरू होने का घटना जो था वो हम बता दिए। सूत्र उपदेश उसके बाद शुरू होता है। तो उसी समय एकं समयम भगवा सावत्यम विहरति जेतवनी अनाथ पिंडिका से आराम। उसी समय भगवान बुद्ध जी जेतवन आश्रम में विहार कर रहे थे, रह रहे थे। तो उसी समय सुमना राजकुमारी 500 रथ के साथ, 500 राजकुमारी के साथ भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं। ये न भगवा तेन उपसंकमी तो भगवंतं अभिवादित एक मंतं निषीदी। वो सब लोग आकर भगवान बुद्ध जी को अभिवादन अर्थात वंदना करके एक साइड में बैठ जाती है, सब लोग बैठ जाती है। ठीक है, बैठकर निषीदी एक मंतं निषिन्नं खो सुमना राजकुमारी भगवंतं ये तो दोच। एक तरफ सब लोग बैठी हुई है, राजकुमारी 500 राजकुमारी, भगवान बुद्ध जी भी हैं। अभी राजकुमारी ऐसे पूछती है, क्या पूछती है? इधासु भंते भगवतो द्वेषावका समसद्धा समशीला समपन्या।
भगवान बुद्ध जी से पूछते हैं, भगवान देखिए इसका भी दिमाग कैसा है। ये सुमना देवी भी कुछ ज़्यादा बोलने नहीं गए कि बच्चा ये वो, मतलब थोड़ा कुछ बताई होगी, लेकिन तुरंत भगवान बुद्ध जी से पूछती है कि भगवान यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, वो दोनों समश्रद्धा श्रद्धा से समान है। मतलब भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, भगवान बुद्ध जी के श्रावक संघ के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा से दोनों समान है, सेम है। समश्रद्धा, समशीला, दोनों भी शीलवान है, दोनों का शील जो है समान है। मतलब ये उपसंपदा है तो वो भी उपसंपदाशील, ये पंचशील है तो वो भी पंचशील सुरक्षा करते हैं, ये अष्टांग उपोषणशील है तो वो भी अष्टांग, मतलब शील से समान है, सेम है, ठीक है। समपाज्ञा, प्रज्ञा से भी समान है, दोनों का बुद्धि ज्ञान जो है समान है, धर्म चिंतन करता समान है, ठीक है। ये पूछ रही है प्रश्न, लेकिन क्या है भगवान, एक को दाय को, एक को अदाय को, एक जो है दान देता है, एक जो है दान नहीं देता है। फिर पूछती है वो, ते कायस्य भेदा परम मरना सुगति सग्गं लोकं उपपज्जेयु। वो दोनों भगवान मृत्यु के बाद स्वर्ग में जन्म लेता है। देखिए यहाँ पर है स्वर्ग, सुगति मतलब होता है स्वर्ग, सुगति में, तो सुगति में जन्म लेता है दोनों, क्योंकि दोनों शीलवान था, श्रद्धावान था, प्रज्ञावान था, तो उन लोग दिव्य लोक में जन्म लेता, ठीक है। तो ये राजकुमारी पूछती है कि उन देवताओं लोक देवलोक में जाने के बाद ये दोनों का कुछ फर्क दिखेगा क्या भगवान? मतलब एक दान देता है, एक दान नहीं देता, बाकी सब सेम है, फर्क क्या है, एक दान देने वाला है, एक दान देने वाला नहीं है, और दोनों दिव्य लोक में गया। दिव्य लोक में जाने के बाद ये दोनों का फर्क दिखेगा क्या भगवान? देखिए राजकुमारी पूछती है। तो भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से उत्तर देते हैं। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि हाँ राजकुमारी, दोनों का फर्क दिखेगा। वो जो दान दिया है वो 5 कारण से आगे रहेगा, जो दान नहीं दिया उससे। क्या है? दिव्येन आयुना, दिव्येन वन्येन, दिव्येन सुखेन, दिव्येन यशेन, दिव्येन आधिपत्येन। मतलब दिव्येन आयु ने, मतलब दिव्य आयु से वो आगे रहता है। मतलब जो दान नहीं दिया है उससे दिव्य आयु से वो आगे रहता है, बड़ा ज़्यादा रहता है इसका आयु। फिर दिव्येन वन्येन, सुंदरता से वो आगे रहता है, जो दान दिया है मतलब वो ज़्यादा सुंदर रहता है। दिव्येन सुखेन, दिव्य सुख से वो उसको पास ज़्यादा रहता है, दिव्य सुख। इसके बाद दिव्येन यशेन, दिव्य परिवार, मतलब देवताओं लोग का भी परिवार होता है, तो उनको दोस्त परिवार लोग बहुत ज़्यादा रहता है। जो दान दिया, जो दान नहीं दिया उसका कंपेयर में देखें तो इसका ज़्यादा रहता है। दिव्येन यशेन, दिव्येन आधिपत्येन, मतलब वो आधिपत्य से, वो उसका जो वचन है लोग मानता है, वो आगे रहता है उससे, आधिपत्य से। ये जो दान नहीं दिया उससे ज़्यादा, ठीक है। तो सुमना बहुत खुश होती है, भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से बताए हैं। तो अभी ये दोनों का अंतर भगवान बुद्ध जी बताएं। फिर सुमना देवी पूछती है कि भगवान ये दोनों भगवान सचेपन ते बनते ततोच्युता इत्थकं आगच्छन्ति। भगवान बुद्ध जी से पूछती है कि भगवान वो दोनों ठीक है, वहाँ तो फर्क देख लिए, वो दोनों वहाँ से छूत होकर मतलब वहाँ से उम्र दोनों का खत्म होकर अगर यहाँ आती है, तो यहाँ मतलब मनुष्य लोक में आता है, तो दोनों का मनुष्य भूतानं पन तेसंग बनते सिया विशेषो सिया नानक करनंती। भगवान ये दोनों मनुष्य लोक में आने के बाद कुछ विशेष दोनों का फर्क दिखेगा, दोनों का कुछ फर्क है क्या? तो भगवान बुद्ध जी सिया सुमनंती भगवा अवोचे। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं हाँ सुमना देवी, सुमना राजकुमारी, ये उन लोग का फर्क भी दिखेगा मनुष्य लोक में जन्म लेगा तो। क्या है? योसो सुमने दाय को, जो कोई सुमन देवी को
बोला जो कोई जो दान दिया है वो 5 कारण से आगे रहता है। कौन सा 5 कारण? मनुष्य लोक में भी कौन सा 5 कारण है? मनुष्य के न आयु न, मनुष्य आयु से मनुष्य लोक का। मनुष्य के न वाण्य न, वो दूसरा से ज़्यादा सुंदर रहता है। मनुष्य के न सुखे न, उससे ज़्यादा सुख है इसके पास। मनुष्य के न यसे न, उससे ज़्यादा परिवार संपत्ति लोग है इसके पास। मनुष्य के न आधिपत्य न, उससे ज़्यादा इसके पास पावर है, शक्ति है। मतलब वचन भी हो सकता है, मतलब इसके पास बहुत शक्ति है। क्यों? मनुष्य लोग में देखिए ये दोनों जन्म लिया तो दोनों का फर्क है ना। वो दासी पुत्र से ज़्यादा ये आयु से आगे है। सुंदर भी है, राजकुमारी मतलब राजकुमार है तो राजकुमार पुत्र है तो सुंदर होगा। दासी पुत्र से तो नॉर्मल बात है, उससे भी सुंदर था। फिर मनुष्य लोक में जन्म लिया, उसका आयु वर्ण, इसके बाद सुख भी दिख रहा है, वो चटाई पे सोया हुआ, ये राजकुमार का बेटा है। तो ये सुखी, इसके पास सुख ज़्यादा है, मतलब उससे ज़्यादा इसके पास सुख है। आधिपत्य यश से न, मतलब यश कीर्ति से, अर्थात उसको बोल सकते हैं हम लोग परिवार संपत्ति से भी। मतलब ये राज परिवार से, तो इसके पीछे बहुत लोग हैं, उसके पीछे ज़्यादा लोग नहीं। आधिपत्य ये अर्थात उसके पास पावर है, राजपुत्र है तो कितना पावर होगा, शक्ति होगा, एक वचन से पूरा ये कर सकता है, हिला सकता है। लेकिन दासी पुत्र को ऐसा नहीं है। तो ये फर्क है दान देने वाले लोगों का और दान नहीं देने वाले लोगों का। देखिए अभी आपका हाथ में है, दान दें कि नहीं दें। अभी दान देने का देखिए फल, अगर आप सुंदर, आयु कम है आपका तो, सुंदरता कम है तो, या सुख कम है तो, आदि ये सब कम है तो आप दान कम दिए हैं, दान ना के बराबर कम दिए हैं, इसलिए आपको कम मिला है। अभी भिखारी लोग का देखेंगे तो, या तो जो गरीब लोग हैं वैसा लोगों को देखेंगे तो उन लोग कम दिया है संसार में दान, इसलिए वैसा जन्म पाए हैं। जो दान देता है वो राज परिवार में या मंत्री लोग का परिवार में या बड़ा बड़ा फैमिली में, अंबानी का फैमिली में, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वैसा परिवार में जन्म लेता है जो दान दिया, मतलब अच्छा से दान दिया वैसा लोग। तो मनुष्य लोक में अभी दोनों का फर्क भगवान बुद्ध जी बता दिए हैं कि ये दोनों का फर्क है, ठीक है। फिर वो सुमना देवी पूछती है कि भगवान बुद्ध जी सचेपन ते बनते उभो अगारस्म अनगार्यं पब्बजन्ति। भगवान बुद्ध जी वो दोनों गृहस्थ से पब्बजा, मतलब जो हम लोग जो भिक्षु बने हुए वैसा भिक्षु बन जाएगा तो चीवर पहन लेगा, तो चीवर पहनने के बाद पब्बजितानं पन तेन तेषां भन्ते सिया विशेषो सियानानपकरन्ति। मतलब दोनों का कुछ विशेष फर्क दिखेगा क्या भगवान? वो दोनों अगर गृहस्थ जीवन त्याग कर ब्रह्मचारी बन जाता है तो, भिक्षु बन जाता है तो क्या भगवान उसका फर्क दिखेगा? सिया सुमनंती भगवान बुद्धि जी बताएं, हाँ सुमना, दोनों का फर्क दिखेगा। क्या है वो फर्क? भगवान बुद्ध जी इसमें भी बोलते हैं कि 5 कारण से ये जो भिक्षु है, जो दान दिया है वो आगे रहता है, जो दान नहीं दिया उसके कंपेयर से वो कम रहता है उससे। तो क्या है, भगवान बुद्ध जी बोले जो चीवर पहना वो भिक्षु लोगों को बहुलंग चीवरंग परिभुंजंती, इसके बाद बहुलंग पिंडपातं परिभुंजंती, बहुलंग सेनासनं परिभुंजंती, बहुलंग गिलान पच्चे भेषज परिखारं परिभुजंती। मतलब बहुत उसको, मतलब चीवर से कमी नहीं होता, चीवर बहुत मिलता है उसको, लोग पूजा करते हैं आकर, दान देने वाला दिया है उसको, उस भिक्षु को। दोनों धर्म के रास्ते पर चलता है, दोनों अच्छा से रहता है, ज्ञान के अनुसार सब चीज़ करता है, लेकिन जो दान दिया है उसको देखिए चीवर से, पिंडपात भोजन, हर हमेशा भोजन मिलेगा, कभी भी भूखे नहीं रहेगा, भोजन से, पिंडपात से, सेनासन मतलब कुटी वगैरह, कुटी हो सकता है, विहार हो सकता है, कुछ भी उससे कमी नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं है कि उसको नहीं मिलता, अच्छा रूम भी मिल जाता है, रहने के लिए जगह मिल जाता है उसको। इसके बाद गिलान पच्चे, मतलब कि कुछ भी दवा हो सकता है, दवा वगैरह या कुछ भी परिष्कार हो सकता है, उसको कमी नहीं है,
मतलब कमी नहीं, मतलब जो दान नहीं दे उससे बहुत ज़्यादा इसके पास रहता है। इसके बाद है भगवान बुद्ध जी बताए हैं, ये ही खोपन सब्रह्मचारी ही सद्धिं विहरति त्यास मनापेन बहुलं काय खम्मेन समुदाचरन्ति। बहुलं वची खम्मेन, बहुलं मनो खम्मेन, मतलब जो सब्रह्मचारी अर्थात जो भिक्षु लोग के साथ रहते हैं, उन लोग जो दान दिया है, उन वैसा भिक्षु लोगों को, मतलब पिछले जन्म में जो दान दिया वैसा भिक्षु लोगों के साथ, मतलब मनापू खार काय कर्म, मतलब शरीर से अच्छा से रहता है, मिलजुल कर अर्थात गलत काम नहीं है। वहाँ पर बोलता है कि मतलब उसको मारता नहीं है, पीटता नहीं है या ऐसा कुछ, मतलब शरीर से ही मैत्री से रहता है उसके साथ, वचन से भी मैत्री से रहता है, मतलब अच्छा से प्यारा वचन, अच्छा वचन से बात करता है, डांटता गुटता ज़्यादा नहीं है ऐसा। फिर उसका मनोकर्म, मतलब उसके बारे में गलत सोचना या वैसा भी वगैरह भी नहीं। देखिए दान देने का फल, दान देने का फल कितना लोग है झूठा, मतलब वो किया भी नहीं गलती, फिर भी लोग उसके बारे में बहुत गलत गलत सोचते हैं, मतलब दान नहीं दिया होगा तब ना, है कि नहीं। तो ये 5 था भिक्षु लोगों को, मतलब चीवर, पिंडपात, चीवर, सेनासन, पिंडपात, गिलानपति मतलब दवा वगैरह। इसके बाद मैत्री काय कर्म, मैत्री वाची कर्म, मति मनोकर्म, ये 5 था भगवान बुद्ध जी बताए हैं। तो भगवंती लोग को मिलता है ये 5 कारण, ये 5 था भगवान बुद्ध जी बताएं, ये 5 भिक्षु लोगों को मिलता है जो दान देता है, और जो दान नहीं देता है उससे ज़्यादा ये 5 कारण से आगे रहता है। ठीक है, तो ये 5 कारण क्या था, मतलब चीवर इसको ज़्यादा मिलता है, पिंडपात अर्थात भोजन, इसके बाद कुटी वगैरह विहार मिलता है, इसके बाद दवा वगैरह मिलता है, इसके बाद लोग जो रहते हैं उन लोग मैत्री काय कर्म से, मैत्री वाची कर्म से, मैत्री मनोकर्म से रहते हैं, इसके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, मदद करते हैं लोग, जो दान दिया वैसे लोगों को, जो दान नहीं दिया उन लोग से बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं लोग। तो इसलिए दान देना चाहिए, देखिए कितना फल है दान देने के लिए, इसलिए आप लोग भी दान दीजिए, मन पूरा, मतलब पूरा हाथ धो कर रखना चाहिए दान देने के लिए, धोकर मतलब पानी से नहीं, मतलब पूरा मन तैयार करके रखना चाहिए दान देने के लिए। जब मौका मिले दान दीजिए, जब मौका मिले दान दीजिए, पूरा मतलब कि मन खोल कर, दिल खोल कर दान दीजिए, इतना दान का फल है, किसी को नहीं बोल सकता कि दान का फल नहीं है। भगवान बुद्ध जी बताएं कि दान का फल होता है, और वो भी सुख, कभी भी दुख नहीं। इसलिए वो दान बहुत अच्छे होते हैं, देना चाहिए, बहुत अच्छा कर्म होता है दान का, पुण्य कर्म। इसके बाद सचेपन ते भन्ते उभो अरहंतं, फिर सुमना पूछती है, सुमना वो राजकुमारी भगवान बुद्ध जी से, भगवान बुद्ध जी दोनों, अगर चीवर पहना हुआ भिक्षु है, अभी दोनों अरहंत हो गया तो, मतलब ये आर्यष्टांग मार्ग को संपूर्ण किया तो, संसार सागर से पार गया तो, राग द्वेष मोह को भस्म नष्ट कर दिया तो, अरहंत हो गया तो, अरहंत भिक्षु हो गया तो, पूछती है भगवान बुद्ध जी इसमें कुछ फर्क दिखेगा क्या, अरहंत में फर्क दिखेगा क्या, मतलब इसका जो अरहंत है निक्लेशी भाव है, उसका अरहंत जो है निक्लेशी भाव, उसमें कुछ फर्क दिखेगा क्या। तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, एथको पनेसाहम सुमने न किंची नानपकरणं वदामि यदिदं विमुत्तिया विमुत्तिन्ति। मतलब भगवान बुद्ध जी बोलते हैं सुमना देवी को, नहीं सुमना, विमुक्ति में मुक्ति जो मिला है दोनों का, वो मुक्ति में मतलब निर्वाण में, अरहत्व में दोनों का फर्क नहीं है। दोनों का अरहंत भाव जो निक्लेशी भाव है दोनों का समान होता, मतलब इसका ये क्लेश नहीं, क्लेश से मुक्त नहीं, वो क्लेश नहीं, अरहंत मतलब अरहंत, दान दिया हो न दिया हो कुछ भी किया हो, अरहंत सभी लोगों का समान होता, अरहत्व समान होता। भिक्षु है तो भिक्षु लोगों को
चेंजेस है। दिव्य लोक में गया तो दिव्य लोक में चेंजेस है, मनुष्य लोक में आया तो मनुष्य लोक में चेंजेस है, जानवर लोक में गया तो कोई अगर दान सिर्फ देता है तो धर्म के रास्ते पर नहीं चलता, ठीक है। सिर्फ दान देने वाले लोग, बहुत लोग हैं धर्म के रास्ता शीलवान नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, ज्ञान प्रज्ञावान नहीं है, वैसे लोग धर्म के रास्ते पर न चलने वाले लोग भी दान देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो वैसे लोग मिथ्या दृष्टि के लोग दान देते हैं, तो वैसे लोग जानवर लोक में जन्म लेते हैं। जानवर लोक में जन्म लेकर अभी दान दिया है तो दान का फल तो मिलेगा, तो जानवर लोक में सुख मिलता है उसको, अच्छा सुख मिलता है, सुंदर। जैसे कुत्ता लेंगे तो आप लोग देखे होंगे कितना कुत्ता लोग है, अमीर अमीर घर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी से जाते हैं। कुत्ता लोग के लिए अलग से शैम्पू है, अलग से सब सामान उसका अलग से, उसके लिए अलग रूम। कुत्ता के लिए, कुत्ता भी बहुत सुंदर है, बहुत सुख से रहता है, खाना पीना अच्छा से मिलता है। कारण क्या? दान दिया, लेकिन कुत्ता है, दान दिया है लेकिन बाकी कारण नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, शीलवान नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है। तो वैसे लोग जन्म लेके दान का फल भोगता है। तो दान दिया है तो सारा कोई भी लोक में जाए फर्क दिखेगा ही, फर्क दिखता है। लेकिन अगर अरहंत हो गया तो अरहत्व में फर्क नहीं, अरहत्व में, वो पद में फर्क नहीं। लोगों में फर्क हो सकता है, पद में फर्क नहीं है कि इसको ज़्यादा वो मिल गया, इसको कम मिल गया, ऐसा नहीं। अरहंत तो अरहंत हो गया। तो बहुत सुंदर सी एक कथा, ये सूत्र भगवान बुद्ध जी बताए हैं। सुमना देवी बहुत खुश हो जाती है। सुमना देवी बोलती है, आश्चर्यम बनते अद्भुतम बनते। भगवान बुद्ध जी आश्चर्य है, अद्भुत है। यावन चिदंग बनते अलमेव दानानि दातुम। भगवान बुद्ध जी दान देना ही चाहिए। अलंग पुण्यानि खातुम, पुण्य करना ही चाहिए। यत्र ही नाम देवभूतस्य उपकारानि पुण्यानि, देवताओं को भी ये पुण्य उपकार होता है, मदद के लिए, सुख के लिए होता है। देवताओं लोग के लिए भी ये पुण्य ही। मनुष्य भूतस्य उपकारानि पुण्यानि, ये मनुष्य लोक में जन्म लेगा, मनुष्यों के लिए भी, लोगों के लिए भी उपकारी होता है पुण्य, मदद करता है पुण्य, सुख सहन करने के लिए देता है पुण्य के थ्रू। इसके बाद वो बोलती है, पब्बजितस्य पे उपकारानि पुण्यानि। पब्बज्जा जो भिक्षु बन गया, वैसे लोगों को भी ये पुण्य उपकारी है, क्योंकि चीवर पिंड पर सब चीज मिलता है, आराम से धर्म के रास्ता पर चल सकते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, देखिए ये सुमना देवी का वचन था। फिर भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, एवमेतं सुमने। सुमना वो वैसे ही है, सही तुम बोली हो, सुमना तुम जो बोली हो सही है। क्या है? अलंग ही सुमने दानानि दातुम, अलंग पुण्यानि खातुम। दान देना ही चाहिए, पुण्य करना ही चाहिए। अभी फिर भगवान बोलिए, देवभूतस्य उपकारानि पुण्यानि, मनुष्य भूतस्य उपकारानि पुण्यानि, पब्बजितस्य उपकारानि पुण्यानि। ये जो अभी ये बोले हैं भगवान बुद्ध जी, बोले मनुष्य लोगों के लिए, देवताओं लोगों के लिए भी, पब्बजित लोगों के लिए भी ये पुण्य उपकारी होता है। अभी जैसे जो सुमना देवी बोली है, वो भगवान बुद्ध जी भी, हाँ तुम जो बोली वो सही है करके वही बोलते हैं भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी बोलते ही वो बुद्ध वचन हो जाता, बुद्ध वचन हो जाता। सुमना देवी बोलती, भगवान बुद्ध चुप रहते हैं, तो वो वचन का ज़्यादा ये नहीं रहता। भगवान बुद्ध जी वो वचन को अनुमत किए हैं, हाँ सही है करके प्रूफ किए हैं, तो करते ही ये बुद्ध वचन बन जाता है, बुद्ध वचन। भगवान बुद्ध भी वही बताए, इदमोच भगवा इदंग वत्त सुगतो अथापरंग एतदोच सत्था। भगवान बुद्ध जी ये सब कारण बताकर भगवान बुद्ध जी फिर 5 गाथा बताते हैं, सुंदर सुंदर 5 गाथा बताते हैं भगवान बुद्ध जी। तो बहुत ही सुंदर है, तो वो अभी हम आपको अर्थ बताएंगे। क्या है वो? भगवान बुद्ध जी बताते हैं,
यथापि चंदो विमलो गच्छं आकाश धातुया सभ्य तारा गणे लोके अभाय अतिरोचति। मतलब भगवान बुद्ध जी बताएं, जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा, मतलब आसमान में देखते होंगे पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा, मतलब जिसमें बादल नहीं है तो पूर्ण चंद्रमा कितना चमकता है। तो चमकते हुए पूर्ण चंद्रमा जाता है, सभी ताराओं को हराते हुए, सभी ताराओं को हरा देता है अपना चमक से। तो वैसे चमकते हुए जाता है ताराओं को, तारा का चमक हरा कर वो ज़्यादा चमकता है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध तथेव शील संपन्नो सद्धो पुरुष पुग्गलो सभ्य मच्छरिनो लोके चागे न अतिरोचति। भगवान बुद्ध जी बताए उसी प्रकार शील संपन्न श्रद्धावान व्यक्ति दुनिया के सारे कंजूस लोगों से ज़्यादा चमकता है चंद्रमा की भांति। जैसे तारों के बीच में चंद्रमा जैसे चमकता है, हम ऊपर देखें तो चंद्रमा कितना चमकता है, तारा तो छोटा छोटा रहता है। उसी प्रकार लोगों के बीच में, कंजूस लोगों के बीच में श्रद्धावान, शील संपन्न, त्यागी, वैसे लोग त्याग से चमकता है कंजूस लोगों का बीच में। देखिए, इसलिए दान देना चाहिए, इसलिए दान देना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध तीसरा गाथा बताते हैं, यथापि मेघ हो थनयं विजुमाली सतक ककु थलं नीचांग च पूरेति अभिवसंग वसुंदरम। बहुत सुंदर है ये भी एक उपमा उदाहरण है। जिस प्रकार बादलों से भरी आसमान बिजली से कड़कती हुई बरसती है और ये उसी वर्षा का पानी से, मतलब पूरा जो गड्ढा वगैरह रहता है, जो गड्ढा हो नाली हो, सब भर कर सबको भर देती है। वो पानी से पूरा बरसती है तो पूरा भर कर ऊपर से बहने लगती है। बारिश का पानी सारा गड्ढा को ढक देती है, सारा ढक के ऊपर से बहती है, एकदम ऊपर आ जाती है फुल। उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताए हैं, एवं दर्शन संपन्नो सम्मा संबुद्ध सावको मच्छरिं अधिगन्हाति पंचठाने ही पंडितो। वैसे ही भगवान बुद्ध जी बताएं, वैसे ही दर्शन संपन्न का हम अर्थ बताएंगे। वैसे ही दर्शन संपन्न भगवान बुद्ध जी का श्रावक गण कंजूस व्यक्तियों को ढक कर, जैसे गड्ढा ढक देता है पानी, गड्ढा वगैरह को ढक के ऊपर से बहने लगती है, वैसे ही कंजूस लोगों को ढक कर वैसे लोग 5 कारण से आगे बढ़ जाता है, ऊपर आता है। कौन? दर्शन संपन्न भगवान बुद्ध जी का श्रावक शिष्य लोग। यहाँ पे भगवान बुद्ध दर्शन संपन्न वचन यूज किए हैं। दर्शन संपन्न मतलब दर्शन से युक्त। जैसे दर्शन मतलब देखना होता है, ठीक है, दर्शन मतलब देखना, लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध जी बताएं, हम लोग देखते हैं कुछ तो ये दर्शन बहुत सुंदर था, वो दर्शन ये दर्शन बोलते हैं ना, तो दर्शन सुंदर था बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध जी बताएं दर्शन संपन्न, दर्शन से युक्त। तो कैसा दर्शन से युक्त? वो ज्ञान प्रज्ञा से देखता है, नॉर्मल आंखों से नहीं। कैसे देखता है? ज्ञान से, प्रज्ञा से देखता है, प्रज्ञा ज्ञान से, चक्षु से देखता है वो। तो वो श्रद्धा संपन्न, उसी को दिट्ठी संपन्न बोलते हैं, दिट्ठी संपन्न श्रावक, यानी कि अर्थात सोतापन्न व्यक्ति लोगों के बारे में यहाँ बता रहे हैं, दिट्ठी संपन्न बोलते हैं सोतापन्न के बारे में। क्या होता है उसमें? दर्शन संपन्न मतलब कि वो देखता है प्रज्ञा से, ज्ञान से। क्या देखता है? सो दुखांति पजानाति, ये दुख है करके ज्ञान से देखता है, प्रज्ञा चक्षु से देखता है कि ये दुख है, जो हम लोग का संसार में जाना, जन्म लेना जो दुख है वगैरह, जाति भी दुख है, व्याधि भी दुख, मरना भी दुख आदि वगैरह जो दुख है पूरा, वो दुख प्रज्ञा चक्षु से देखता है। अयं दुख समुदय होती पजानाति, ये दुख का कारण है, प्रज्ञा से वो देखता है, दिट्ठी संपन्न पुद्गल।
अयं दुख निरोध होती पजानाति, ये दुख नष्ट करने वाला कारण है, नष्ट करने का कारण है। दुख निरोध मतलब दुख को विनाश करने के लिए, दुख निरोधगामिनी, दुख निरोध होती पजाते, ये दुख निरोध करने के लिए है करके प्रज्ञा से दिखता है दुख निरोध। इसके बाद अयं दुख निरोध गामिनी पटिपदाति पजानाति, ये दुख निरोध गामिनी, दुख को नष्ट करने के लिए जो मार्ग है, उस मार्ग को ज्ञान से, प्रज्ञा चक्षु से ये देखता है, अर्थात आर्यष्टांग मार्ग को। उसे बोलते हैं दिट्ठी संपन्न। जो प्रज्ञा से ये चार चीज देखता है वो दिट्ठी संपन्न कहलाता है। वही सोतापन्न लोग रहते हैं। तो सोतापन्न लोगों का क्या है, वो अचल श्रद्धा, उसका श्रद्धा कभी हिलता डोलता नहीं है। मतलब कितना भी कुछ हो जाए, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धर्म संघ के प्रति श्रद्धा हटा नहीं सकते हैं उसके अंदर से। कोई भी आ जाए हटा नहीं पाता, जान चल जाए श्रद्धा हटा नहीं पाता। सोतापन्न लोगों का हम बता रहे हैं क्या क्या कारण होता है। 4 कारण हमको याद है। श्रद्धा से होता है भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा, अटल श्रद्धा रहता है। धर्म के प्रति अटल श्रद्धा, संघ के प्रति अटल श्रद्धा, आर्यकांतशील। ये 4। आर्यकांतशील मतलब वो शीलवान होता है, या कोई स्त्री है तो होती है। अगर कोई सोतापन है तो जीवन चल जाए शील को नहीं तोड़ता है, शील को नहीं तोड़ता। श्रद्धावान शीलवान उपासक या उपासिका कहलाता है सोतापन्न लोग। जान चल जाए नहीं, कभी नहीं करेगा। तो वही बोले यहाँ पर दिट्ठी संपन्न, दर्शन संपन्न को दिट्ठी संपन्न ही तो वो है। तो अभी हम जो बताएं थे 5 कारण से ये आगे बढ़ता है। जो दान दिया है, कंजूस व्यक्ति उसको ढककर आगे बढ़ता है, जिससे गड्ढा ढकता है, हम बताए थे वो उदाहरण था। क्या है वो 5 कारण? आयुना यशसा वेच वन्नेन च सुखेन च, मतलब आयु से, यश कीर्ति से, सुंदरता से, सुख से, सचे भोग परिबुल्हो पेच्च सज्ञे प्रमोदति। मतलब आयु से, यश कीर्ति से, सुंदरता से, सुख से सुखी होकर ये सब मिलता है वो जो दान देता है वैसे लोगों को। और मृत्यु के बाद स्वर्ग में जन्म लेकर वो बहुत खुश हो जाता है। पेच्च सज्ञे प्रमोदती थी, भगवान बोलते प्रमोदती। पेच्च सज्ञे मतलब मृत्यु के पश्चात, सज्ञे मतलब स्वर्ग लोक में, दिव्य लोक में जाकर प्रमोदती सुख से रहता है, सुख भोगता। कैसे लोग? जो दान देते हैं वैसे लोग। तो देखिए दान देने का फल कितना है, दान देने का फल कितना है। एक बार एक राजा भगवान बुद्ध जी के पास आकर एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि भगवान दान किसे देना चाहिए? सब लोग बोलते हैं दान देना चाहिए, दान किसे दें? भगवान बुद्ध बहुत सुंदर कारण बताते हैं, राजन जहाँ पर आपका मन प्रसन्न हो वहीं पर दान दीजिए। देखिए ये पहला ही उत्तर था। कहाँ दान देना चाहिए? जहाँ पर आपका मन प्रसन्न हो वहीं पर दान देना चाहिए। आपका मन प्रसन्न हुआ एक जानवर के प्रति कि अरे बेचारा भूखा है, इसको खाना देना चाहिए, तो उसको खाना देना चाहिए वहीं पर। आपको मन पसंद हुआ कोई गरीब को देखकर कि अरे बेचारा को खाना देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, तो वैसे लोगों को उसी समय दान देना चाहिए। मतलब जहाँ पर मन किया कि इसे मदद करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, प्रसन्नता मन में आया देने के लिए, मदद करने के लिए मन में आया, तो उस समय करना चाहिए। वैसे लोगों को दान देना चाहिए। अगर आपका मम्मी पापा हो सकते हैं, मम्मी पापा के प्रति प्रसन्नता है तो उनको दान दीजिए। भाई बहन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कहीं भी दान दीजिए, जहाँ मन प्रसन्न हुआ वहाँ दान दीजिए। भगवान बुद्ध जी बोले।
फिर दूसरा प्रश्न पूछता है, हे भगवान, किसे दान देने से महाफल मिलता है? अरे यहाँ पर दूसरा प्रश्न हो गया। भगवान बुद्ध बोले जो पहले पूछा वो दूसरा था, ये दूसरा प्रश्न है। किसे दान देना चाहिए? तो कहीं भी दान दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पुण्य मिलता है। लेकिन किसे दान देने से महापुण्य मिलता है, महान पुण्य मिलता है? भगवान बुद्ध जी बोले हैं, आर्य महासंघ को निकले सी अरहंत लोगों को दान देने से, अर्थात आर्य महासंघ को दान देने से महाफल मिलता है, महान पुण्य मिलता है। इसलिए आप लोग अपना जीवन में कम से कम जितना हो सके उतना बार संघ दान दीजिए, जितना हो सके उतना दीजिए। बाकी लोगों को मदद कीजिए, गरीब लोगों को हो सकता है, जानवर लोग को हो सकता है, किसी लोगों को, कोई भी हो सकता है, मदद कीजिए, दान दीजिए। लेकिन जीवन में महापुण्य कमाने के लिए संघ दान जरूर दीजिए। आप लोग जितना मौका मिलता है उतना दान दीजिए, क्योंकि आप लोग देखे होंगे आजकल कैसा दुनिया है। मतलब दुनिया देखिए, किसी का भी मृत्यु कभी भी हो जाता है, कभी भी हो सकता है। जैसे अभी फ्लाइट क्रैश हुआ था, 200 बहुत लोग, 250 से ज़्यादा लोग मर गए उसमें। सब लोग अमीर लोग था, पैसा वाले लोग था, वीवीआईपी लोग भी थे उसमें, सब खत्म। वही क्या? नहीं, पहलगाम में भी लोगों को गोली मार दिया था, याद है क्या न्यूज़ आपको? वही क्या? नहीं, कोरोना टाइम में कितना हुआ था। अब उसके बाद अभी कुछ समय पहले भी याद होगा, वो थाईलैंड में और बर्मा में जो वो भूकंप आया था, तो वो सब कितना होते रहता है। आजकल लोग पत्नी अपने पति लोग को कितना जान से मार रहा है, न्यूज़ देखते होंगे आपको, हेलीकॉप्टर गिर रहा है, मर रहा है लोग, कितना सारा न्यूज़ है लोगों को मरने के लिए। मतलब इधर मर गया, उधर मर गया, ये मर गया, वो मर गया। लेकिन सोचिए, उन लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? पैसा वाला लोग, धनवान लोग, जमीन जायदाद गाड़ी बंगला वाले लोग भी मर रहे हैं। उन लोगों को भी मृत्यु बोलकर नहीं आता है, तो क्या सबूत है कि आपके पास मृत्यु आपको बोल के आएगा? नहीं आएगा। इसलिए जीवन में दान दीजिए पूरा मन लगा के, पुण्य कीजिए पूरा मन लगा के, दिल खोल के पुण्य कीजिए, दिल खोल के दान दीजिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात वही आपका पुण्य आपके साथ जाएगा, आपके साथ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी जितना हो सके दान देकर, जितना हो सके उतना पुण्य करके, कुशल करके अपना जीवन को पुण्य से भरने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।